हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपकी तैयारी शानदार रूप से चल रही होगी। जी हाँ, मैं विजेता आनंद। आज के इस वीडियो में हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का 5 ही क्वेश्चन कराने वाले हैं, लेकिन वो 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके काम आने वाला है। ये जो 2023 में बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है सीबीएसई का, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 ही मैं लेके आया हूं, जिसमें से कोई एक हर बार आता है। आता तो सभी है। देखिए, ये जो मैंने 5 क्वेश्चन लाया है, मैंने बहुत रिसर्च करके ये 5 क्वेश्चन लाया है। तो भाई साहब, ये क्या है ना कि ये जितने सारे क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी आ चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं जो 5 क्वेश्चन बताऊंगा वो उस 5 क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे, समझ के याद कर लेंगे, तो भाई साहब ये 5 नंबर आप बटोर लेंगे। ठीक है, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, है ना। ये जो क्वेश्चन है, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, जब मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो वहां पर जो गैस निकलता है उस गैस के बारे में बताना है। कौन सा गैस होता है? वी नो दैट हाइड्रोजन गैस होता है। और उसके साथ और बता रहा है इलिस्टर विथ एन एग्जाम्पल, उसके साथ आपको एक एग्जाम्पल भी देना है, एक केमिकल इक्वेशन लिख देना है ना। एंड आगे भी पूछ रहा है कि हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, यानी ये जो हाइड्रोजन गैस है, इस गैस का आप टेस्ट कैसे करोगे? तो हम लोग जानते हैं भाई कि हाइड्रोजन गैस कहीं से भी अगर निकल रहा है, कहीं से भी इवॉल्व हो रहा है, तो वहां पर हम मैच स्टिक रखेंगे तो वो मैच स्टिक जो है ना हमारी बुझ जाती है, और हाइड्रोजन गैस जो है पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। और एक ही गैस है जो पॉप साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, डेट इज हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से आप यहां पर ये सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और ये 5 क्वेश्चन, देखिए मैं बहुत रिसर्च करके ये 5 क्वेश्चन लाया हूं, क्योंकि अभी हम लोगों के पास समय नहीं है ना, इसी के लिए हम लोग 5 क्वेश्चन बहुत रिसर्च करके 2-3 दिन लगाया हूं, तब जाके। वैसे तो मैंने पूरा साइंस का कर रखा है, तो धीरे धीरे हम सारा वीडियोस ला रहे हैं। बड़ा वीडियो बना देंगे तो वो फिर आप लोग देखोगे नहीं। तो हर एक चैप्टर्स का हम, पूरे साइंस का हम जो है 5 ही क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का 5-5 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। ठीक है ना। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वीडियो बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर वहां केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें उसका 5 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर जाके देख लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ये आप लोग याद कर लेंगे, समझ के याद कर लेंगे। आगे है व्हाई डू HCl HNO3 so acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। देखो भाई, कह रहा है कि हमारा HCl है और नाइट्रिक एसिड है HNO3, यह एसिडिक कैरेक्टर एक्वस सॉल्यूशन में दिखाता है, लेकिन हमारा जैसे कुछ कंपाउंड हो गया, जैसे अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाता है? तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है ये भाई, NCERT का क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर करके जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए भाई होता क्या, HCl HNO3 में जो यहाँ पर जो आप हाइड्रोजन देख रहे हो, इसके पास इतना पोटेंशियल होता है कि वो क्या हो जाएगा, वो H+, यानी ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो, ये हाइड्रोजन H+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है, फर्निश हो जाता है। लेकिन यहाँ ग्लूकोज और अल्कोहल में जो हाइड्रोजन आपको नजर आते हैं वो H+ आयन में फर्निश नहीं हो पाते हैं। और हम लोग जानते हैं अगर H+ आयन कोई सॉल्यूशन में अगर आएगा तभी तो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। समझ में आया? तो ये आप लोग कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करके ही जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो भाई, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, हर बार इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इसको करके जाएंगे। ठीक है, समझ में आया है ना। तो ये प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ वॉशिंग एंड बेकिंग सोडा हर साल आता है, तो ये क्वेश्चन आप करके जाएंगे। क्या है भाई कि हमारा वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे ये इसका फॉर्मेशन होता है वो, और वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का यूजेज क्या है, ये आप लोग करना। ठीक है, क्योंकि यहां से सवाल आते हैं भाई, हर बार सीबीएसई यहां से सवाल करते हैं, तो ये दोनों टॉपिक आप लोग कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारा चैप्टर थोड़ी आपके सामने रख रहा हूं, कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है, कुछ ही ऐसे टॉपिक है जहां से सीबीएसई सवाल करती है, तो उसी टॉपिक को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत रिसर्च किया हूं, तब जाके आपके सामने ये कंटेंट रख रहा हूं।
ठीक है ना। मैं 2-3 दिन लगाया हूं, उस पर सारा कुछ पढ़ा हूं। 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखा, मैंने रिसर्च किया, मैंने एनालिसिस किया, तो देखा भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन सीबीएसई कर रही है, तो उसी टॉपिक को सेलेक्ट किया और वही टॉपिक आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूं। तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। और यहां पर एसिड रेन वाला जो है टॉपिक वो आप लोग कर लेना, यानी पीएच का हमारे डेली वे लाइफ में क्या उपयोग है वो आप लोग, क्या महत्व है वो आप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मतलब अगर खेत है ना, खेत है तो खेत में अगर एसिड की मात्रा बढ़ गई तो वहां पर हम क्या क्या डालेंगे, कोई बेसिक चीज डाल देंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड डाल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव करेंगे, तो जो पीएच है वहां का, जो पीएच क्या हुआ था, घट गया था, तो वो पीएच न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आया, ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब आप करके जाना। ठीक है, तो एसिड रेन वाला भी देख लेना एक, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, और जैसे ही वाटर आता है ऊपर से, तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हमारा वाटर मिल जाता है और एक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, क्योंकि वी नो दैट कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ओके, तो ये कर लेना, मैं साथ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये सारा चीज का आंसर आपको गूगल पे मिल जाएगा, तो आप लोग देख लेना वहां से। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 प्लस आयन। HNO3 प्लस आयन को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो कह रहा है कि हमारा हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन है किसी सोल्यूशन में, मतलब वो कैसे अफेक्ट होता है जब हम उस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं। ठीक है, यानी कोई एसिडिक सॉल्यूशन है ना, तो एसिड है तो उसमें तो HNO3 प्लस आयन है ही, तो अगर उस एसिड वाला जो सॉल्यूशन है उसमें हम अगर उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करना मतलब उस सॉल्यूशन में हम पानी मिला रहे हैं, तो उसमें उस एसिडिक सॉल्यूशन में हमारा जो HNO3 प्लस आयन होगा वो कैसे अफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, वो आप करना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो हमारा H प्लस आयन, देखो एसिड में होता है H प्लस आयन है ना, और हम जो वाटर मिला रहे हैं उसमें वाटर जो होता है H2O, उसमें कौन कौन सा आयन होता है, एक H प्लस होता है और एक OH माइनस आयन होता है। तो ये OH माइनस आयन और एसिड वाला H प्लस आयन दोनों क्या होता है भाई, मिल जाता है, और दोनों मिलने के बाद वाटर बना देता है। तो धीरे धीरे हमारा जो एसिड रहता है वो क्या होने लगता है, एसिडिक कैरेक्टर उसका खत्म होने लगता है। तो धीरे धीरे हमारा जो एसिड रहता है वो वीक एसिड बनते रहता है। ठीक है, तो ये होता है, समझ में आया। कोई दिक्कत है तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो वो भी कर लो। तो चलिए, आपने इसको कर लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके पहले वाला वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर वीडियो बनाया था, उसमें 5 क्वेश्चन लाया था। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए उसको देखिए और वो वाला भी 5 क्वेश्चन को याद कर लीजिए समझ के। ठीक है, अगला वीडियो हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर लाएंगे, उसमें भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और आपको पता है कि ये सारा मैं क्वेश्चन जो ला रहा हूं वो बहुत रिसर्च करके ला रहा हूं, बहुत मेहनत करके ला रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और उस दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुंचाए जो 2023 का बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।